नमस्ते सभी को। मैं आर्या हूँ। मेरा नाम टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन्स की वजह से बहुत लोकप्रिय हो गया है, लेकिन इस नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है कि मुझे यह नाम कैसे मिला। इतालवी में आर्या बाइंस का मतलब हवा होता है, तो मुझे हवा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि मेरा जन्म एक हवाई जहाज पर हुआ था और यह नाम इतालवी पायलट द्वारा चुना गया था। आपने सही सुना। मेरा जन्म 16 साल पहले एक ट्रांस अटलांटिक उड़ान के दौरान हवाई जहाज पर हुआ था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार हवाई जहाज पर जन्म लेने की संभावना 26 मिलियन में एक है। अब तक लगभग 50 बच्चों का जन्म हवा में हो चुका है। बिल्कुल, ये सभी अप्रत्याशित जन्म थे। मेरी माँ अपनी दादी से मिलने जा रही थीं, जिनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। लेकिन किसी भी कारण से मैंने उनकी यात्रा के दौरान इस दुनिया में आने का फैसला किया और उन 50 बच्चों में से एक बन गया। हालांकि मेरे जन्म के दौरान कई गड़बड़ियां हुई, मैं बहुत खुश हूं कि मेरा जन्म हवाई जहाज पर हुआ, क्योंकि मेरे पास एक दिलचस्प जन्म कहानी है और साथ ही एयरलाइन ने मुझे एक गोल्डन टिकट उपहार में दिया। इसके लिए धन्यवाद। मैं दुनिया में कहीं भी मुफ्त में उड़ान भर सकता हूँ। अब मैं आपको अपनी कहानी शुरू से बताता हूँ। मेरे माता पिता दोनों खनन इंजीनियर हैं। उस समय वे भारत में एक सोने की खदान में काम कर रहे थे। मेरी माँ की योजना थी कि वह मुझे वहीं जन्म दें, लेकिन जब मेरी दादी न्यूयॉर्क थीं, सीढ़ियों से गिर गईं और उनकी कमर की हड्डी टूट गई, तो मेरी माँ तुरंत चाहती थीं उनकी देखभाल करने कोई और नहीं था। गर्भवती यात्रियों की एयरलाइनों की अलग अलग नीतियाँ होती हैं। जिस एयरलाइन से माँ जा रही थी, वह महिलाओं को 28 सप्ताह की गर्भावस्था तक उड़ान भरने की अनुमति देती थी। क्योंकि उस समय मेरी माँ 36 सप्ताह या 8 महीने की गर्भवती थी, उन्हें टिकट खरीदने में कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी माँ कहती हैं कि उस दिन मैं पहले से ही बहुत सक्रिय था। उड़ान भरने के 5 घंटे बाद उन्हें अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह तनाव के कारण है, लेकिन कुछ समय बाद जब संकुचन शुरू हुए तो उन्होंने एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है, मुझे लगता है कि मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। उन्होंने तुरंत मेरी माँ को फर्स्ट क्लास में ले जाया। थोड़ी देर बाद कप्तान उनके पास आए। उन्होंने कहा, हम वर्तमान में ध्रुवीय वृत्त के पास उड़ान भर रहे हैं, हम आपातकालीन लैंडिंग नहीं कर सकते। क्या आप अगले 4 घंटे तक ठीक रहेंगी? मेरी माँ चिंतित हो रही थी और उन्होंने कहा, मेरे संकुचन और करीब आ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रसव 15 से 20 मिनट में शुरू होने वाला है। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट ने घोषणा की, कहा, हमारे पास एक यात्री है जो प्रसव में जाने वाली है। क्या विमान में कोई डॉक्टर है? जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने फिर से कोशिश की। इस बार कहा, एक यात्री 15 मिनट में बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या कोई डॉक्टर है, कोई नर्स, कोई दाई या यहाँ तक कि कोई फार्मासिस्ट, कोई भी जो स्वास्थ्य सेवा में हो? एक यात्री ने कहा, मेरी बेटी मेडिकल स्कूल में है, वह बहुत डरी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वह आपकी मदद कर सके। लड़की बहुत घबराई हुई थी। उसने अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहा, माँ, मैं अभी सिर्फ 3रे साल में हूँ, मैंने कभी किसी को बच्चे को जन्म देते हुए नहीं देखा है। आप शायद इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानती हैं, आपने कम से कम खुद ये किया है। लेकिन जब मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन आप इस विमान में एकमात्र व्यक्ति हैं जो स्वास्थ्य सेवा के बारे में कुछ जानता है, कृपया हमारी मदद करें। उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने प्रसव की तैयारी के लिए फर्स्ट क्लास सेक्शन को खाली कर दिया। आप जानते, फर्स्ट क्लास सीटें बिस्तर बन सकती हैं। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने जगह को अस्पताल के कमरे में बदल दिया और मेरी माँ को लिटा दिया। फिर उन्होंने गर्म पानी और तौलिए लाए, बिल्कुल फिल्मों की तरह। लेकिन जब उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है, तो उन्हें एहसास हुआ कि मेडिकल छात्रा गायब हो गई है। कुछ देर खोजने के बाद उन्होंने उसे बाथरूम में छिपा हुआ पाया। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने खुद को वहां बंद कर लिया था। उसकी माँ बाथरूम के दरवाजे पर गई और उससे विनती करने लगी। आखिरकार उन्होंने उसे बाहर आने के लिए मना लिया। जब उसे फर्स्ट क्लास में लाया गया तो वह रो रही थी और कह रही थी, मैं यह नहीं कर सकती, मैं यह नहीं कर सकती। मेरी माँ तब तक काफी शांत थी। जब उन्होंने लड़की को देखा तो वह भी रोने लगी। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट ने देखा कि स्थिति हाथ से निकल रही है और उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने लड़की को उसकी सीट पर वापस भेज दिया। फिर वह मेरी माँ की ओर मुड़ी और जादुई शब्द कहा, धक्का दो। जैसे ही मेरी माँ ने यह सुना, उन्होंने रोना बंद कर दिया और धक्का देना शुरू कर दिया। और निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे जन्म दिया। विमान में सभी यात्री उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। पायलट की घोषणा ने सन्नाटा तोड़ दिया। महिलाओं और सज्जनों, हमें एहसास हुआ कि बोर्ड पर एक छुपा हुआ यात्री है, क्योंकि उसका नाम यात्री सूची में नहीं है। वास्तव में इस छोटे यात्री का तो कोई नाम भी नहीं है। उनकी माँ की अनुमति से मैंने उसका नाम आर्या रखा है। मेरी मातृभाषा में इसका अर्थ है हवा। मैं आर्या का गर्मजोशी से स्वागत करना चाहता हूँ, जो हवा में पैदा हुई।
पायलट की घोषणा से राहत पाकर यात्रियों ने तालियां बजाईं। कप्तान ने मेरे पिताजी को उनके मोबाइल फोन पर खबर देने के लिए कॉल किया और फिर मेरी माँ को फोन पर लगाया। क्योंकि उस समय वीडियो कॉल नहीं होते थे, पिताजी केवल मेरी रोने की आवाज सुन सके। उतरने के बाद वे मेरी माँ और मुझे सीधे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने हमारी जांच की और कहा कि हम दोनों में से किसी को कोई समस्या नहीं है। मेरे पिताजी अगले हफ्ते न्यूयॉर्क आए। जब वे कागजी कार्रवाई करने गए तो अधिकारी ने उनसे मेरे जन्म स्थान के बारे में पूछा। जब पिताजी ने कहा आर्या का जन्म विमान में हुआ था, वह हैरान हो गईं। उन्होंने उनसे कहा, दुर्भाग्यवश हवा में विकल्पों में से एक नहीं है। निकटतम विकल्प समुद्र में। अगर आप चाहें तो हम उसे डाल सकते हैं। मेरे पिताजी को इसके लिए हाँ कहना पड़ा। इसलिए मेरे पासपोर्ट में लिखा है कि मेरा जन्म समुद्र में हुआ था। मुझे लोगों को यह दिखाना और कहना पसंद है कि वास्तव में मेरा जन्म समुद्र में नहीं बल्कि हवा में हुआ था, और उन्हें बताना कि यह कैसे हुआ। ये मेरी जन्म कहानी है। अब मैं आपको अपने गोल्डन टिकट के बारे में बताता हूँ। मैं दुनिया में कहीं भी मुफ्त में उड़ान भर सकता हूँ। मेरे जन्म के 1 महीने बाद एयरलाइन ने मेरे माता पिता को फोन किया। जनरल मैनेजर ने बताया कि उड्डयन में भी अंधविश्वास होते हैं, जैसे समुद्री यात्रा में। जब विमान में बच्चा जन्मता है तो यह शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि वे विमान का नाम बदलने जा रहे हैं। मैं अपनी माँ के बाद पैदा हुआ था। फिर उन्होंने जोड़ा, और हम आर्या को एक गोल्डन टिकट देंगे ताकि वह अपनी पूरी जिंदगी हमारे विमानों पर मुफ्त में यात्रा कर सके, जिससे स्वाभाविक रूप से मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। आपने पहले सुना होगा कि हवा में जन्मे बच्चे हर जगह मुफ्त में उड़ान भरते हैं, लेकिन ये हर बच्चे के लिए पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, मेरे जैसे कुछ भाग्यशाली बच्चे होते हैं जिन्हें गोल्डन टिकट मिलता है, लेकिन कोई नियम नहीं। अगर एयरलाइन उन्हें गोल्डन टिकट देना चाहती है तो वे देते हैं। कोई उनसे नहीं पूछता कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। एक और बात, कुछ एयरलाइंस इसे सार्वजनिक करती हैं और कुछ नहीं करती। उदाहरण के लिए, हमारी एयरलाइन ने घोषणा न करने का निर्णय लिया। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे ईर्ष्या कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, काश मेरी माँ ने मुझे हवा में जन्म दिया होता। बस इसके बारे में सोचिए। अगर मैंने आज जापान जाने का फैसला किया तो मैं आज रात एक विमान में बैठ सकता हूँ और कल टोक्यो में हो सकता हूँ। यह वास्तव में एक अविश्वसनीय अवसर है, लेकिन निश्चित रूप से यह इतना सरल नहीं है। हाँ, उड़ान मुफ्त हो सकती है, लेकिन अगर मेरे पास अन्य खर्चों के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, जैसे होटल और खाना, तो टोक्यो जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं अकेले यात्रा नहीं कर सकता। मेरी माँ पिताजी को आना होगा। जरूर उन्हें अपने विमान टिकट के लिए खुद भुगतान करना होगा। मैं अब तक अपने गोल्डन टिकट का ज्यादा उपयोग नहीं कर पाया हूँ। अब मैं 18 साल का होने का इंतजार कर रहा हूँ। हाई स्कूल खत्म करने के बाद मैं तुरंत कॉलेज शुरू नहीं करूंगा। पहले मैं 1 साल के लिए दुनिया भर की यात्रा पर जाऊंगा। मैं कम से कम 50 देशों की यात्रा करना चाहता हूँ। जहाँ भी जाऊंगा वहाँ वेट्रेस का काम करूंगा ताकि पैसे कमा सकूं। इसलिए मैं एक साथ काम और यात्रा करूंगा। इसके अलावा कुछ दिनों में मैं होटल के कमरे के लिए भुगतान करने के बजाय विमान में सोऊंगा। मान लीजिए मैं पेरिस में हूँ, वहाँ से मैं क्यूबा के लिए टिकट लूंगा। वह 10 घंटे की उड़ान है। जैसे ही मैं विमान में चढ़ूंगा, एक अच्छा भोजन करूंगा। फिर मैं वहाँ सोने जा रहा हूँ जैसे कि मैं एक होटल के कमरे में हूँ। एक अच्छी नींद के बाद मैं हवाना में जागूंगा। विमान को होटल की तरह मानना जंगली लगता है, लेकिन मैं ऐसा कर पाऊंगा अपने गोल्डन टिकट की बदौलत। मुझे लगेगा, अगर आप मेरी यात्रा के लिए सिफारिशें दे सकें, मुझे किन देशों की यात्रा करनी चाहिए? कृपया मुझे बताएं, आप उन स्थानों की सिफारिश क्यों करते हैं? मुझे उम्मीद है अपनी यात्रा शुरू करूंगा। महामारी समाप्त हो, मैं सुरक्षित यात्रा कर सकूं।